बात अब संभल हिंसा की करेंगे, क्योंकि संभल हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क आज एसआईटी के सामने पेश हुए। सवालों की एक लंबी झड़ी उनके सामने रखी गई, क्योंकि 24 नवंबर को हुए दंगे के मामले में मुख्य आरोपी वो बताए जा रहे हैं। थाना नखासा में उनकी पेशी हुई। एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। सुबह तकरीबन 11:15 बजे एसपी सांसद जिया रहमान बर्क से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। एसआईटी के 3 सदस्यों में सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। आपको ये भी बताते चले कि जिया रहमान बर्क से एसआईटी ने क्या सवाल किए हैं। सवालों की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें एसआईटी ने जिया रहमान से सबसे पहला सवाल तो यही पूछा कि 24 नवंबर यानी दंगे वाले दिन, जिस दिन सर्वे था, उस दिन आप कहां थे, और उस दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपने किस किस से बातचीत की। हिंसा के किसी भी आरोपी से भी आपकी बातचीत हुई थी क्या? जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली से आपकी क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि जफर अली ने बताया है कि सर्वे से पहले रात में आपने भीड़ जमा करने के लिए कहा था। एसआईटी ने बर्क से पूछा कि दंगे के बाद आपको किस बात का डर था कि आप कई दिन तक संभल नहीं गए, और आप उस दौरान फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों कर रहे थे? जफर अली से आपने 4 बार व्हाट्सएप पर बातचीत की, वो क्या बातचीत थी? और सबसे जरूरी सवाल जो पूछा गया वो ये था कि आपको कैसे जानकारी मिली कि विवादित ढांचे का सर्वे हो रहा है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अभी एसआईटी की जो पूछताछ में शामिल हुए और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सांसद जी, आप गए थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जो हुआ वो जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन क्या क्वेश्चन किया और क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया गया था उसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते सांसद भी हूं और मैं संविधान और न्यायपालिका का विश्वास रखता हूं। ज़रूर मैं सहयोग करूंगा, और जिस नोटिस के तहत बुलाया था मैं गया, जो सवाल मुझसे किए गए थे उसका जवाब मैंने माकूल अपनी तरफ से जो था सही दिया। क्या आगे भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा? अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन जानकारी कर चुकी। शायद अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा से के क्वेश्चन का वो करें। अब बाकी डिपेंड करता निर्भर। तो ये सांसद जिया रहमान बर्क हैं, जिनका कहना है कि फिलहाल अभी तक जो सवाल पूछे गए उनके सारे जवाब उन्होंने जो है दिए गए हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। अभी सांसद जिया रहमान बर्क आए, 24 नवंबर की हिंसा के मामले में आपने जो पूछताछ की, क्या कुछ जो इधर पूछा गया, क्या अभी तक जो है सहयोग कितना हो? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूछताछ की जानी थी, मतलब उनका बयान दर्ज करना था। उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और आज उनका बयान दर्ज किया गया है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या सर, अभी जिस तरीके से आज 3 घंटे तक जो था तकरीबन पूछताछ चली, क्या आगे भी जो है उनको जो था पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा 24 नवंबर की हिंसा के? देखिए, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई ऐसा बिंदु आता है इन्वेस्टिगेशन में जिसका हमें उसको क्लियर करना जरूरी है या उस पर पूछताछ करना जरूरी, तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, तो क्या सांसद ने इजीली वो उन सवालों के जवाब अभी तक जो है दिए? जांच में पूरी तरह से सहयोग? हाँ, जो चीज़ें हमारी हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई भी हैं, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जब गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जो कुछ चीज़ें जो है बताई पुलिस को। जब एसआईटी ने जो पूछताछ की, उसमें पता लगा कि सांसद की तरफ से उनको कॉल की गई, हिंसा से पहले भी, हिंसा के बाद भी और हिंसा के समय भी। तो क्या उन सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया है? ऐसा कुछ अभी तक जानकारी मिली? देखिए, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं और ये केस डायरी का पार्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जब तक कंक्लूज़न हो तो उन चीज़ों को बोलना वो ठीक नहीं है।